गिरिराज तलहटी रहने का, अब वृंदावन में रहने का इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। और जिनके घुटने में दम है वो खड़े हो सकते हैं ना। वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है, वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है, वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है, वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। कान्हा के बिना नहीं रहना है, कान्हा के बिना नहीं रहना है, गोविंद के बिना नहीं रहना है, गोविंद के बिना नहीं रहना है। इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। ले लिया है, दरबार मैंने छोड़ा वैराग ले लिया है, दरबार मैंने छोड़ा वैराग ले लिया है, दरबार मैंने छोड़ा वैराग ले लिया है। अब वृंदावन में रहने का, अब वृंदावन में रहने का, गिरिराज तलहटी रहने का, गिरिराज तलहटी रहने का इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया।
हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। एक मन था वो भी आप, एक मन था वो भी आपको समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। कन्हैया तेरी मुरली, गोपाल तेरी मुरली, दीवाना कर दिया, 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 दीवाना कर ये रज का महत्व है जो बड़े बड़े संतों को खींच लाई है, और जो भगवान के निकट है उनके चरणों की रज से ही हम अपना स्नान बनाएं। विना महत्पाद रजोभिषेकम, ज्योतिष चक्र का वर्णन है, नरक की यातनाओं का वर्णन है, जिससे भयभीत होकर राजा ने पाप के प्रायश्चित के विषय में पूछा। मानव से पाप होना स्वाभाविक है, गलती होना स्वाभाविक है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलती ना हो। तो सुखदेव जी ने कहा कि गलती का पहले तो प्रायश्चित, पश्चाताप और फिर भगवान नाम संकीर्तन। पाप करके और भगवान का नाम ही भर ले लो बस, तो पाप नहीं मिटेगा। जो पाप किया है उसके प्रति प्रायश्चित, जो गलत काम किया है उसके प्रति पश्चाताप, और फिर भगवान नाम संकीर्तन। इस विषय में कहा है, कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपति रजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। ब्राह्मण था एक कान्यकुब्ज, और वह नष्ट हो गया एक वेश्या के संसर्ग से। माता पिता का सेवक था, पत्नी थी, बच्चे थे, किंतु उस वेश्या का संग ऐसा हो गया कि उसी को सर्वस्व मान लिया और इतने पाप किए। ऐसा कोई निकृष्ट कर्म नहीं होगा, ऐसा कोई पाप नहीं होगा जो अजामिल ने नहीं किया। सब आ गए, हाँ, सब कैटेगरी के पाप आ गए। हत्या, डाका, लोगों को सताना, लूटना, मारना, थोड़े से धन के लिए किसी की हत्या कर देना, बहुत बड़ा, या यूं कहें कि नंबर 1 का पापी अजामिल। उस दासी से उसे कई पुत्र हुए, उसमें जो सबसे छोटा था ना, उसका नाम नारायण रखा। एक दिन खटिया पर लेटा था, उसी समय यमदूत आ गए, पाश फेंका, और जो ही प्राणों को खींचने लगे तो एक एक नस से प्राण हृदय में एकत्रित होता है। प्राण जो व्याप्त है पूरे शरीर में, प्राण की चारों ओर जो स्थिति है ना शरीर में, तभी तो हमारे एक एक अंग हिलते डुलते हैं। अब ये प्राण पहले तो खिंचकर हृदय में आते हैं और हृदय से फिर बाहर निकलते हैं। तो जब प्राण खिंच करके हृदय में एकत्रित होने लगे तो ऐसा लगने लगा मानो एक एक नस में हजार हजार बिच्छू डंक मारे, और इतना कष्ट हुआ, चिल्लाने लगा, पुकारने लगा। अब या तो पास में जो हो उसी को कहेंगे कि बचा भाई। पास में कौन था? उसका छोटा बेटा नारायण नाम। देखो क्या संयोग हुआ। नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान विष्णु के पार्षद वहां से जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि हमारे भगवान के भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, इनकी ये हिम्मत। तुरंत भगवान के पार्षद वहां आ गए और यमदूतों को मार भगाया। यमदूतों ने थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन भी किया,
अरे भाई तुम हमारे काम में क्यों अड़ंगा डाल रहे हो? ये हमारा काम है, ये पापी है, इसको हम लेने आए। आप कौन यहाँ आकर और हमको हमारा नियम समझा रहे हो? बोले इसका नाम क्या है? बोले अजामिल। अज यानी ब्रह्म, मिल जाए उसमें, उसका नाम है अजामिल। ब्रह्म में जो मिल जाए। क्या नाम है इसका? बोले अजामिल। ठीक है, पापी है ये, आप इसको लेने आए हैं? बोले हाँ ये पापी। बताओ, यमराज जी की सभा में, यमराज जी के यहाँ ऐसे ऐसे धूर्त लोग रहते हैं जिनको ये भी नहीं पता पापी कौन और निष्पाप कौन। यमदूतों ने पूछा इसका अर्थ है कि ये पापी नहीं है? बोले बिल्कुल पापी नहीं है ये। अरे आपको नहीं पता है, इसने जीवन भर गलत काम किए हैं। बोले फिर भी ये पापी नहीं। यमदूतों ने कहा हद हो गई भाई। और बलवान थे ना भगवान के पार्षद, तो मारकर भगा दिया यमदूतों को। यमदूतों ने जाकर यमराज जी के आगे सारे दंड कमंडल फेंक दिए, नहीं करना नौकरी हमको आपका, हम अपने घर जाएंगे। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे हमको मार पड़ी, हम अपना काम कर रहे थे और हमको बड़ा सताया गया। किसने सताया? बोले 4 हाथ वाले कोई आए थे जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे। अरे धीरे बोलो, धीरे बोलो, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुमको भगवान के पार्षदों के दर्शन हो गए। और यमदूतों ने पूरा संवाद, वहां जो घटनाक्रम हुआ था वो सब यमराज जी को सुनाया। यमराज जी ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि तुम जब गए तब वह पापी क्या कर रहा था? बोले वो अपने बेटे को बुला रहा था। कैसे बुला रहा था? बोले नारायण नारायण। बोले बस वह उसी समय निष्पाप हो गया, उसके सारे पाप झड़ गए और वह भगवान का अधिकारी हो गया। भगवान के दर्शन का वह अधिकारी हो गया। पाप तब तक जब तक भगवान का नाम होठों पर ना आए। अच्छा, इसके बाद हाथी वाला स्नान नहीं होना चाहिए। हाथी क्या स्नान करता है? पहले तो पानी में, बाद में मिट्टी में। स्नान ऐसा होना चाहिए कि आपको लग गया कि हमने गलत काम किया और आपने उसका प्रायश्चित कर लिया, भगवान नाम से उसको धो दिया, बाद में वह पाप नहीं करेंगे, तब भगवान आपको इसके लिए क्षमा करते हैं। किंतु उसी पाप को बार 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 करना और बार बार भगवान का नाम लेना, ऐसा नहीं चलेगा। आज तो भैया आएगा तेल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो हम भी घर में बैठे, कहाँ जाना। ऐसे अजामिल का उद्धार। यहां पर एक वृत्रासुर की कथा है, जिसने युद्ध के मैदान में भगवान के दर्शन किए। युद्ध के मैदान में इंद्र के वज्र में भगवान का दर्शन। हमको मंदिर में दर्शन ना हो भगवान के, वहां भी हमको पत्थर लगे। घर में भी भगवान की मूर्ति, हमको उसमें भगवान नजर नहीं आते, मूर्ति ही नजर आती। और एक ऐसा असुर जो इंद्र से युद्ध कर रहा है, और इंद्र ने ऐसा वज्र उठाया मारने को, और उस वज्र में साक्षात नारायण के दर्शन उस असुर को होते हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा। इस झांकी के आप जरा दर्शन करो। बड़ा भारी युद्ध हो रहा है, देवासुर संग्राम, और इंद्र से लड़ रहा है वृत्रासुर। और जो भी इंद्र ने मारने के लिए वज्र उठाया है, उसमें नारायण के दर्शन वृत्रासुर को होते हैं। तब वह भगवान को कहता है कि प्रभु, जिस प्रकार से नवजात पक्षी जिसके अभी पंख नहीं टूटे हैं और अपने घोंसले में चहचहा रहा है, अपनी माँ को ढूंढ रहा है, उसकी माँ दाना लेने को गई है और अभी आएगी, उसकी चोंच में दाना डालेगी, उसकी प्रतीक्षा करता हुआ वह जितना फड़फड़ाता है माँ को प्राप्त करने के लिए, माँ से मिलने के लिए जितना तड़पता है, इतना ही प्रभु में आपसे मिलने के लिए तड़पता है। कितना सुंदर उदाहरण। ऐसी तड़प हमारी भगवान के प्रति कब होगी? अभी तो कोई काम नहीं है, दोनों समय का भोजन चल रहा है, आओ तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। बढ़िया चाय मिल रही है, पानी मिल रहा है, कथा सुन रहे हैं, ठंडा मौसम भगवान ने कर ही दिया है, अब गर्मी लगती नहीं। जब तक
तक तड़प होगी नहीं तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। आप जिस जिस चीज के लिए तड़पते हो भगवान वह आपको देता है। आप याद करो अपने इतिहास को, अपने पुराने समय को। आपने जिस जिस वस्तु के लिए, जिस जिस व्यक्ति के लिए भगवान के आगे तड़प दिखाई है, भगवान ने वो सब दिया है। ऐसे ही जिस दिन हम भगवान के लिए तड़पेंगे, उदाहरण कितना सुंदर दिया धृतराष्ट्र। नवजात पक्षी अपनी माँ को पुकार रहा है, बस ऐसे ही प्रभु मैं आपको पुकार रहा हूं। आगे कहता है स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधार्था, क्षुधा से व्याकुल बछड़ा। गाय का छोटा सा नवजात अभी अभी हुआ 8 दिन का, और क्षुधा से व्याकुल है क्योंकि शाम हो गई, सुबह का दूध पिया था, भूख लगने लगी। माँ कहाँ गई है? माँ जंगल गई है चरने के लिए, और जो ही माँ आ गई है घर के निकट तो उसकी सुगंध बछड़े को आ गई। अरे माँ आ गई, और उस समय माँ को देखकर जो वो उछाल भरता है, वो जो रस्सी उड़ाता है, और वो जो माँ से मिलने को बेचैन है, बस उतनी ही आतुरता से प्रभु मैं आपको याद कर रहा हूँ। ये 2 बड़े उदाहरण उसने दिए भगवान को। फिर कहता है कि शायद प्रभु बछड़े को दूध मिल जाए और पक्षी को अन्न मिल जाए, इसके बाद वो माँ में इतना प्रेम नहीं दिखाते हैं। किंतु प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्णा, एक पतिव्रता नारी का पति परदेश गया है और पल पल वह उसकी वाट जो होती है, अभी आ जाएंगे, अभी मुझे मिल जाएंगे, प्रतीक्षा करती है। हर आहट पर उसे लगता है कि पति आ गया, बहुत बेचैन है। किंतु जब पति आ जाए और वह उनसे मिल ले, तब भी उसका प्रेम, उसके पति में प्रेम कम नहीं होता है, उसका प्रेम जो का त्यों बना रहता है, बल्कि बढ़ता ही है। ऐसे ही प्रभु मैं आपको याद कर रहा हूँ। ऐसे 3 उदाहरण उसने दिए युद्ध के मैदान में। और इंद्र का वज्र चला और उसका सर धड़ से अलग हो गया, भगवान में वह लीन हो गया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इतनी आतुरता से वह भगवान को याद करता। प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि हद हो गई, इतनी आतुरता तो ऋषि मुनियों को भी नहीं होती कई बार भगवान से मिलने की। ये तो असुर हुआ और युद्ध के मैदान में इसको भगवान का दर्शन हुआ, ऐसा क्या इसका पुण्य है? तो इसके विषय में कथा सुनाई राजा चित्रकेतु की, जिसने अपने पुत्र मोह में पड़कर नारद जी से अपने मरे हुए पुत्र की आत्मा को भी बुलाने का हट ठान ली, पैर ही पकड़ ली नारद जी को। बच्चा मर गया था 5 वर्ष में, इकलौता बेटा था। बोले इसमें इसकी आत्मा को बुलाओ, आप इसको जीवित करो, पैर ही ना छोड़ो। नारद जी ने कहा यह संभव नहीं है, फिर भी मैं उस मृत आत्मा को बुलाता हूँ, बेटा तेरा है तो उसको कहना तो वो शरीर में आ जाएगा। बोले ठीक है। और मंत्र आकर्षण से उस जीवात्मा को बुलाया नारद जी ने, और चित्रकेतु ने बहुत प्रार्थना की, बेटे तुम कहाँ चले गए, देखो तो ये तुम्हारा शरीर, इसमें तुम प्रवेश करो और हमें सुखी करो। ये कथा थोड़ी लंबी है पर हम आपको संक्षिप्त करके सुना दें। वो बेटा कहता है कौन बेटा, किसका बेटा? पिताजी आपको याद नहीं, आप अभी मुझे अपना बेटा समझ रहे हो, पर कई बार आप मेरे बेटे हो चुके हैं, हमारे कई संबंध हो चुके हैं, और अब मैं एक बार इससे उपलब्ध हो गया, मुझे इसमें नहीं आना। राजा को उसी समय संसार से संन्यास हो गया। इतना बड़ा मेरा राजपाट और मेरा इकलौता राजकुमार अगर मेरा अपना नहीं हो पा रहा है तो इस संसार में दूसरे से किसकी आस की जाए? इसलिए तुरंत राजा ने सब छोड़कर बहुत लंबे समय तक कैलाश पर्वत में तपस्या की, भगवान सहस्त्रमूर्धनि का दर्शन किया। कौन है भगवान सहस्त्रमूर्धनि? जिनके सहस्त्र फण हैं, 1000 जिनके फण हैं, वो हैं शेषनाग जी, भगवान के आधार। यं वै श्वसन्त मनो विश्वसृजः श्वसन्ति, यं चेकितान् मनोचित्तय उच्चकन्ति, भूमण्डलं सर्पापयति यस्य मूर्धनि, तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमूर्धने। भगवान शेषनाग ने उनको दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, तपस्या सफल हुई। कैलाश पर्वत से जा रहा था चित्रकेतु, कैलाश पर्वत पर और भी कोई रहता है, कौन रहता है? शिव जी। दिख गए उनको,
चित्रकेतु राजा। और कैसी स्थिति में दिखे? भगवान भोलेनाथ की गोद में माता पार्वती बैठी है और बहुत सारे ऋषि मुनि उनकी स्तुति उतार, ऐसे दर्शन हुए। चित्रकेतु वहीं रुक गया और बीच में ही कहने लगा कि अरे हद हो गई, संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले ऐसे बैठते हैं क्या, पत्नी को गोद में लेकर? ऐसा वो कहने लगा। शिव जी तो मुस्कुरा रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल भी आपने कथा सुनी ना, शिव जी को उनके ससुर जी गालियां दे रहे तो भी हंस रहे हो। ऐसे ही चित्रकेतु भी जो है भगवान भोलेनाथ जी को बातें सुनाता है और शिव जी हंसते हैं। शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किंतु पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। पार्वती जी ने कहा हद हो गई, हम एक रूप में, एक शरीर में अर्धनारीश्वर हैं, आधा अंग हमारा नारी का और आधा अंग हमारा पुरुष का है, तू हम में भेद करने वाला कौन होता है? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारी स्तुति कर रहे हैं और तुझे इतना अहंकार है अपनी तपस्या का? लायक नहीं है तू मानव होने के, तू दानव होने के लायक। इसलिए पार्वती जी ने उसे श्राप दिया कि जा तू यहाँ से राक्षस योनि में जन्म लेगा। चित्रकेतु वहीं से अपने प्राण त्याग कर विश्व रूप के शरीर से वृत्रासुर बनकर के प्रकटा इंद्र से युद्ध करने के लिए। और वृत्रासुर का सामना करना किसी के वश में नहीं था। दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र का निर्माण किया गया विश्वकर्मा के द्वारा, और इस वज्र को इंद्र को सौंपा गया वृत्रासुर से लड़ने के लिए। और वो महान युद्ध चल रहा था और एक बार तो वृत्रासुर के पराक्रम के आगे इंद्र के हाथ से वज्र भी छूट गया। इतना महान था वह वृत्रासुर। वह देख के कहता है इंद्र शर्म ना करो, लाज ना करो, अपना वज्र उठाओ। किसी क्षत्रिय, किसी राजपूत को कोई इतना कह देना, बस उसकी मौत तो वहीं हो गई। राजपूत वह जो किसी के आश्रय पर जीवित ना रहे, और वृत्रासुर के आश्रय पर इंद्र जीवित है। बताओ, अगर वृत्रासुर वहां उसको वज्र ना उठवाता और मार डालता तो इंद्र क्या जीवित रहता? युद्ध रोक करके दैत्य ने कहा कि तुम अपना वज्र उठाओ। इंद्र ने वज्र उठाया, लड़ने को तैयार हुआ, और जो ही वज्र ऐसे ऊपर उठाया वैसे ही भगवान नारायण के दर्शन वृत्रासुर को हुए। ये पूरी कथा पूर्व जन्म की गुरुदेव सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसके पश्चात इस षष्ठ स्कंद में पुंसवन व्रत की विधि है, मरुद गणों की उत्पत्ति की कथा है। यहाँ से हम सप्तम स्कंद में चलते हैं जो कि ऊती लीला है। यहाँ 15 अध्याय, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, और इन 12 स्कंदों में अलग अलग संख्या में अध्याय। पहले स्कंद में 19 अध्याय, दूसरे में 10, तीसरे में 33, चौथे में 31, पांचवें में 26, छठे स्कंद में 19, सातवें में 15, आठवें में 24, नौवें में 24, 10वें स्कंद में 90 अध्याय। सबसे बड़ा कौन सा स्कंद है? 10वां। यही भगवान आए 10वें में। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य 10वें में। पूरी बाल लीला भगवान के दशम स्कंद, एकादश स्कंद 33 अध्याय, और 12वां स्कंद जिसमें 13 अध्याय, और इन सब अध्याय को जोड़ा जाए तो 333 अध्याय। और इसमें 10 लक्षण हैं। अत्र सर्वो विसर्गस्य स्थान पोषण मूतया मन्वन्तरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10 लक्षण से भागवत महापुराण है, बाकी सब पुराण है। आप किसी बोर्ड में शिव जी को महापुराण लिख दो, वो बात अलग है, वो आपकी इच्छा है। शिव महापुराण, देवी महापुराण ऐसा लिख दो, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको कहा ना, आजकल तो कोई भी 1008 श्री लगा लेगा, उपाधि कुछ भी ले सकते हो आज आप। किंतु अगर नियम की बात की जाए तो महापुराण केवल और केवल भागवत ही है। 17 पुराणों के लक्षण है 5, और 18वीं पुराण भागवत का लक्षण है 10। कई लोगों को तो ये नहीं पता है कि भागवत में और गीता जी में अंतर क्या है। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छी गीता जी सुना रहे थे। गीता क्या है, भागवत क्या है? भगवत शब्द जो है ना, श्रीमद् भगवत, इस शब्द से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों में भगवत शब्द लगा हुआ
श्रीमद् भागवत। देखो समझ लो, श्रीमद् भागवत वह है जिसमें 24 अवतारों की कथा है, और श्रीमद् भगवत गीता वह है जो केवल 18 अध्याय वाली है। अंदर उसका पाठ चल रहा है, केवल 1.5 घंटे में पूरी हो जाती है। और यहाँ तो हम रोज 4-4 घंटे बोल रहे हैं तो पूरी होने का नाम नहीं। समझ लो आपकी भागवत कैसी और गीता जी कैसी। गीता जी में 700 श्लोक है और भागवत में 18,000 श्लोक। भागवत में भगवान के 24 अवतारों की कथा है, और गीता जी में भगवान ने जो अर्जुन को सुनाया है वह संवाद है। इसलिए भेद है दोनों में, गीता शब्द अलग है और भागवत अलग। उपाधि है श्रीमद् भागवत। जैसे कोई पढ़ ले और उसको डॉक्टरेट हो जाए, पीएचडी कर ले तो उपाधि हो जाए डॉक्टर। ऐसे उपाधि है इन 2 ग्रंथों को, केवल 2 ग्रंथों को, भागवत को और गीता जी को। क्या उपाधि है? गीता जी को उपाधि है श्रीमद् भगवत गीता, और भागवत को उपाधि है श्रीमद् भागवत। अब ऐसे कई लोग ऐसे भी लिखते हैं श्रीमद् गणेश पुराण, तो ऐसा सही नहीं है ना। बाकी सब केवल पुराण है और भागवत ही महापुराण है। ये बात सत्य है। शिव पुराण सुनो, भगवान शिव जी की उपासना करो। देवी पुराण सुनो, माता देवी की उपासना करो। किंतु पद्म पुराण कहती है कि क्यों सुने, क्यों पढ़े इतना सब, जब एक भागवत शास्त्र मुक्ति दानेन गर्जति। एक में मन लगाओ ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। परमहंसों के रमण का विषय है श्रीमद् भागवत। जिसने सब छोड़ा ना वो भी भागवत नहीं छोड़ पाया। सुखदेव जी की कथा मैंने आपको कही। सुखदेव जी ने घर होते साथ ही छोड़ दिया, कपड़ा भी नहीं पहना, जनेऊ भी नहीं पहने, ना माता पिता को अपनाया है ना किसी और को अपनाया है। किंतु उन सुखदेव जी ने भी भागवत को नहीं छोड़ पाए। तो कैसा विषय होगा भागवत? सुखदेव जी भागवत को नहीं छोड़ पाए। बोली भागवत महापुराण की जय। इसका 7वां स्कंध ऊती लीला यानी वासना प्रकरण। वासना 3 प्रकार की है, सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना। सद्वासना प्रहलाद जी की है यहाँ पर 5 अध्याय में। असद्वासना हिरण्यकश्यप की है 5 अध्याय में, और मिश्र वासना मानवों की है 5 अध्याय में। ऐसे 15 अध्याय 7वें स्कंध में है। सबसे पहले हिरण्यकश्यप की कथा है, और ये कथा ऐसे प्रारंभ होती है। देखो, जैसे ही वृत्रासुर के मरण की कथा सुनी राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। भगवान राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को ताड़ते हैं। सुनने में आता है कि भगवान समदर्शी हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते, सबको बराबर देते हैं। और देखने में आता है कि बिल्कुल भेदभाव करते हैं। इंद्रादि देवता गणों को तो अपना संरक्षण देते हैं और दैत्यों को मारते हैं, तो बिल्कुल भेदभाव। सुखदेव जी मुस्कुराए, राजन भगवान की क्रिया में भेद है, कृपा में भेद नहीं। भगवान की क्रिया में भेद, भगवान क्रिया में भेद करते हैं। जैसे कि 5 बच्चे हैं और उनको प्रसाद देना है, और प्रसाद 4 ही मात्रा में है। अब इनमें एक आपका बेटा है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो चारों प्रसाद बेटे को दे देंगे, बाकी 4 को कहीं घर जाओ। और कुछ बांटने वाले ऐसे भी होते हैं जो 4 प्रसाद को 4 बच्चों में बांटकर अपने बच्चे को नहीं देते, बाद में उसको थोड़ा और ज्यादा बना करके अपने बेटे को बाद में दे देंगे, पर अभी तो किसको देना है। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, देखने में जो आता है, देवताओं पर कृपा करते हैं उनको बचाकर, और राक्षसों पर कृपा करते हैं उनको अपने धाम बुलाकर। वास्तविकता में बड़ी कृपा दैत्यों पर है, किंतु दिखने में क्या लगता है, दिखने में लगता है कि भगवान ने भेदभाव किया। और इसके विषय में एक उदाहरण सुनाए। युधिष्ठिर जी की सभा लगी थी, और उस सभा में एक संकट खड़ा हुआ राजसूय यज्ञ से पहले कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। वहां नारद जी भी थे,
सब लोग चुप हो गए, पहली पूजा किसकी जाए, की जाए। बहुत बड़े बड़े विद्वान वहां बैठे हैं, एक को कहेंगे दूसरे को बुरा लग जाएगा, सब मौन हो गए। सहदेव ने उठकर कहा कि मेरी मति से अगर देखा जाए तो यहाँ अग्र पूजन के योग्य केवल द्वारिकाधीश है। जब ऐसा कहा तो सबने साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया और सबने स्वीकार किया एक स्वर में कि हाँ यही अग्र पूजन के योग्य है। सबको अच्छा लगा, किंतु एक व्यक्ति को बुरा लगा। बुरा लगने वाले भी कई लोग थे, जैसे कि दुर्योधन आदि, किंतु उनमें बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक व्यक्ति में बोलने की हिम्मत थी और वो था भगवान की बुआ का लड़का, नाम था शिशुपाल। खड़ा हो गया और बहुत गालियां सुनाने लगा, ये ग्वाला, इसको प्रथम पूजन की जाएगी इसकी। अरे इसकी अगर प्रथम पूजन हो तो धिक्कार है हम लोगों पर, हम क्षत्रियों पर। ये गाय चराने वाला, अनपढ़, भगोड़ा, ना जाने कितनी कितनी उसने गालियां सुनाई। और भगवान सब गिनते जा रहे थे। बुआ जी को वचन दिया था, सो हुई और भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा, सिर धड़ से अलग। कथा ये आप सबको पता है, किंतु वहां जो आश्चर्यजनक घटना घटी वो नारद जी ने देखी और युधिष्ठिर जी ने देखी। क्या कि शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो देखते ही देखते भगवान के शरीर में समा गई। युधिष्ठिर ने कहा आश्चर्य की बात है, जब से मैं बचपन से देख रहा हूं इसने केवल गालियां ही दी है कृष्ण को, और इसकी इतनी उत्तम गति जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं हुई, क्या कारण है? नारद जी पास में खड़े थे। नारद जी ने कहा कि तुमने इसका यही जन्म देखा है, हम इसके 3 जन्म देखे। कौन से? बोले यही शिशुपाल पहले हिरण्यकश्यप था और वही हिरण्यकश्यप बाद में रावण बना और फिर वही रावण बाद में शिशुपाल बना। 3 जन्म का सतत भगवान से बैर भाव रखने के कारण भोजन करना भूल जाए, पानी पीना भूल जाए, किंतु भगवान को याद करना ना भूले। ऐसा इसने भगवान को याद किया और इस कारण से इसको यह दिव्य गति प्राप्त हुई है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं हुई। इतिहास सुनाया, सनकादि ऋषियों को जो श्राप दिया है उन्होंने जय और विजय को। ये कथा बड़ी सुंदर है। कथा ऐसी है कि सनकादि ऋषि दर्शन करने आए वैकुंठ, जय विजय ने रोक दिया और सनकादि ऋषि ने श्राप दिया। श्राप कब किसी को दिया जाता है? बद्दुआ। बद्दुआ या श्राप या गाली कब दी जाती है भाई? जब आपको गुस्सा आता है, मतलब क्रोध आता है। और जिसको क्रोध है, क्या वो वैकुंठ जाने के लायक है? तो सनकादि ऋषि वहां तक कैसे पहुंच गए? जब इनको क्रोध है तो काम, क्रोध, लोभ, ये 3 को शत्रु बताया ना। अच्छा, जय और विजय कैसे? जो भगवान के दर्शन करने कोई ब्राह्मण आए उसको रोक दे। ऐसे द्वारपाल और आज के द्वारपाल में फिर अंतर क्या बचा? सनकादि ऋषि कण कण में भगवान के दर्शन करने वाले, तो वैकुंठ क्यों आए? जो वस्तु हमको यहां मिल जाए उसके लिए राजवाड़ा क्यों जाए? जो दर्शन आपको कण कण में मिल रहे हैं तो आप आए क्यों वैकुंठ? ऐसे कई सारे प्रश्न हैं यहाँ पे और इन सबके पीछे एक ही उत्तर है और वो उत्तर है भगवद इच्छा। भगवान ने मानो हृदय प्रदेश में सनकादि ऋषि के आकर कहा, अरे मुनियों, कभी तो वैकुंठ आओ, हमसे मिलो। तो सनकादि ने कहा अभी आते हैं बस। भगवान ने जय विजय को बुलाकर कहा कि सुनो रे, मेरी आज्ञा के बगैर कोई अंदर ना आ पाए। जय विजय ने कहा जो आज्ञा प्रभु, आप जैसा कहोगे वैसे ही होगा। दोनों बाहर जाकर लट्ठी लेकर खड़े हो गए। ऐसा भगवान ने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि भगवान ने सोचा वैकुंठ में बैठे बैठे थोड़े हाथ पैर अकड़ गए हैं और जरा नीचे चले पृथ्वी पर, थोड़ा सी लीला करें, अपने ही बच्चों को अवतार देकर भेजे और फिर उनसे थोड़ा सा गुत्थम गुत्था हो जाए। और ये पूरा दृश्य जब भक्त लोग देखेंगे तो लीला बनेगी और सबका जीवन का उद्धार होगा। जैसे दादाजी कभी कभी अपने पोते से लड़ते हैं कि नहीं? हाँ? आपने घरों में देखा होगा, नाना जी कभी कभी अपने नाती से लड़ते हैं, फिर गिर जाते हैं और फिर गिरने का नाटक करते हैं, अरे बहुत जोर से मार दिया भाई तूने। ऐसे ही भगवान की लीला है। सनकादि ऋषि दर्शन करने आते हैं भगवान के बुलाने पर और जय और विजय रोक देते हैं भगवान के कहने पर।
क्रोध आया सनकादिक ऋषि को और श्राप दिया, 3 बार तुम्हें राक्षस योनि में जाना पड़ेगा। भगवान की विनम्रता देखिए आप यहाँ पर। शास्त्र के अनुसार आपके बेटे की गलती, पिता की गलती है, पिताजी ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मेरे बेटे ने कर दिया, कोई बात नहीं। या शास्त्र कहता है आपके नौकर की गलती, वो वास्तविकता में आपकी गलती है। आप ये नहीं कर सकते देखो वो तो नौकर है, अभी थोड़ा टाइम हुआ, अभी रखा है उसको अकल नहीं है। आजकल ऐसा कहा जा सकता है और अपना पल्ला छुड़ाया जा सकता है, किंतु यदि जिम्मेदारी की बात हो तो यहाँ भगवान उस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। और मेरे नौकरों की गलती मेरी ही गलती है। यदि मेरे ये द्वारपाल 3 बार राक्षस योनि में पृथ्वी पर जाएंगे तो मैं उनसे एक बार ज्यादा 4 बार पृथ्वी पर जाऊंगा। सजा तो मुझे भी मिलनी चाहिए कि मैंने ऐसे द्वारपाल रखे जो ब्राह्मणों को अंदर आने से रोके। ये भगवान की विनम्रता है। इसलिए राम बनकर, कृष्ण बनकर, नरसिंह बनकर और वराह बनकर के भगवान 4 बार गए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह बनकर आए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह बनकर आए, राम रावण और कुंभकर्ण के लिए, और शिशुपाल और दंतवक्त्र के लिए भगवान कृष्ण। अच्छा, उन दोनों राक्षसों के अवतार के लिए भगवान एक ही रूप में आए। रावण और कुंभकर्ण के लिए एक राम, शिशुपाल और दंतवक्त्र के लिए एक कृष्ण। किंतु ये कैसे रहे होंगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो जिनके लिए भगवान को 2 बार आना पड़ा? क्या इनमें ताकत ज्यादा थी? थे तो वही, उतनी ही ताकत, उतना ही सब कुछ इनमें, किंतु क्यों भगवान 2 बार आए? आध्यात्मिक दृष्टि से समझो इसको। बहुत मन लगाने की जरूरत है कथा में। कथा इतनी साधारण नहीं है कि ऊपर ऊपर सुन ली जाए और बस वश में आ जाए। ये जो रावण है ना, ये काम का अवतार है। जो दूसरे की नारी पर नजर रखे, जो दूसरे की नारी का हरण करे, वो काम का ही तो अवतार हुआ। और काम के अवतार के लिए अकेले राम पर्याप्त है। अच्छा, जो 100 गालियां दे एक श्वास में, वो क्रोध का अवतार है शिशुपाल। और क्रोध के अवतार के लिए अकेले कृष्ण पर्याप्त है। किंतु हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो है ना, वो लोभ के अवतार है। लालच बड़ा होता है, काम और क्रोध से भी लालच ज्यादा बड़ा होता है। शरीर में बल हो तब ही काम और क्रोध मानव को व्यापता है, किंतु लोभ तो ऐसा है कि शरीर में बल ना भी हो ना, तब भी लोभ अंदर रहता है। अच्छा देखो, आप किसी की उम्र 90 हो जाए, खटिया में पड़े हैं, खटोली में, हाथ पैर से बनता नहीं, क्या कर लेगा गुस्सा करके? आएगा ऐसे व्यक्ति को गुस्सा? या काम ऐसे व्यक्ति को सता पाएगा जो 95 साल का हो गया? अच्छा, 2 वर्ष के बच्चे को काम सता पाएगा? 2 वर्ष के बच्चे को क्रोध सता पाएगा? किंतु लोभ 2 वर्ष में भी है और 100 वर्ष में भी है। 100 साल की अम्मा जी भी खटोली में बैठी बैठी कहेगी कि ये पोता बहू का घर से के बुलवा लीजिए, हमारी साड़ी एक अच्छी है यार, देख लीजिए। यहाँ भी लोग मरते भी छोड़ता नहीं। रतलाम में हमारी कथा थी, एक सेठ जी को इनोवा गाड़ी में बिठाया जा रहा था 2-3 नौकरों के द्वारा व्हील चेयर पर, बड़ी मुश्किल से। और जो हमको गौशाला ले जा रहे थे वो हमको पूछ रहे थे, गुरुजी देख रहे हो सामने वो घर ऐसे कार्नर पे था, वहां से मोड़ था, बोले सामने वो देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोले सेठ जी को गाड़ी में बिठा रहे, कहाँ जाएंगे? मैंने कहीं दर्शन करने जाएंगे, 80-85 साल के लग रहे हैं। बोले हाँ। कहीं दर्शन करने जा रहे हैं? बोले नहीं, ये गल्ले पर जाके बैठेंगे, पैसा काटेंगे, दिन भर वहां बैठेंगे। इसको कहते हैं लोभ, लालच बड़ा है। ऐसा है लोभ जिसको मारने के लिए भगवान को भी 2 बार आना पड़े। हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति लोभ है और हिरण्यकश्यप भोग वृत्ति लोभ। लालच 2 प्रकार का है, केवल इकट्ठा करना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, फटा कपड़ा पहनेंगे पर अरबपति है, कपड़ा भी ढंग का नहीं पहनेंगे, पैसा जोड़ कर रखेंगे, ना खाऊंगा ना
हाँ, बच्चों को नहीं देते, पोते पोतियों को नहीं देते, फिर वो सोचते हैं ये मरे ना डोकरा। और एक है भोग वृत्ति लोग। एक लालच तो ये हुआ इकट्ठा करना केवल, एक लालच दूसरा है कमाएंगे, बहुत कमाएंगे, किंतु अपने ही ऊपर उजाड़ेंगे। ना 1 रुपए का किसी को दान करेंगे, ना किसी की मदद करेंगे, ना कोई अच्छा कार्य करवाएंगे। खूब घूमना फिरना, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, हाँ, खाओ पियो मौज करो। विदेश घूमने चले गए कमाई करके, कभी मंदिर बनवाया, बोले नहीं, कभी कोई मंदिर में दान दिया, बोले नहीं, कभी कोई कथा करवाई, नहीं, कभी किसी गरीब की मदद की, बोले उससे हमको क्या लाभ, मेरा पैसा मैं क्यों लगाऊं कहीं पर। किसी गरीब की कन्या का विवाह करवा दो, अरे नहीं, ऐसी व्यर्थ जगह हम पैसा नहीं देते। ये है हिरण्यकश्यप। और उसका आप यदि भागवत में उसका भोग पढ़ोगे ना तो आश्चर्य होगा कि इतना ऐश्वर्यवान व्यक्ति, इतना ऐश्वर्यवान, आप तो केवल अपने पैसे से ही ऐश्वर्य ला सकते हो। उसका इतनी धमक थी कि बिना अन्न बोए धरती उसको अनाज उगा कर देती, समुद्र अपने अंदर से रत्न निकालकर उसकी सेवा में ला कर देते थे। प्रत्येक दिवस जब वह कभी घर से बाहर निकलता तो आकाश तरह तरह के रूप बना करके उसका मनोरंजन करता था। पहाड़ पीछे हटकर उसके खेलने के मैदान बनाया करते थे, ऐसे उसका ऐश्वर्य था। नवग्रह उसके यहाँ हाजिरी बनाने आते थे, दिक्पाल उसका जयकार करते थे। उसका जो ऐश्वर्य है भूतो ना भविष्यति, किसी का हो ही नहीं सकता, ऐसा हिरण्यकश्यप का ऐश्वर्य। और ये ऐश्वर्य उसने तप के प्रभाव से प्राप्त किया। 100 वर्ष तक उसने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की है, और इस कारणवश ब्रह्मा जी को मजबूर होना पड़ा ये वरदान देने के लिए। पहले तो उसने अमरता मांगी, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, तो उसने घुमा फिरा कर अमरता मांगी। ना अंदर ना बाहर, ना घर में, ना जंगल में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सजीव से, ना निर्जीव से, ना गीले से, ना सूखे से, ना देव से, ना धनुष से, ना मानव से, न दिन में न रात में, 12 महीनों में ना मरूं। और ब्रह्मा जी बाकी तो सब छोड़ो, आपके द्वारा सृष्टि में जितना कुछ बनाया गया है उसमें मैं किसी से भी ना मरूं। उसने सोचा ब्रह्मा जी ने सबको बनाया है, उसको ये नहीं पता कि ब्रह्मा जी को भी बनाने वाला कोई है। वो अपनी राक्षसी बुद्धि से समझता था कि ब्रह्मा ने ही सबको बनाया है, जगत पिता कहलाते हैं ना, इसलिए आपके द्वारा बनाया हुआ किसी से मैं ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो हिरण्यकश्यप सोचता है बुढ़ापे में सटे आ गए बाबा ब्रह्मा जी, हाँ, घुमा फिरा कर मैंने अमरता ही मांग ली और इनको समझ में भी नहीं आई। ऐसे हर एक दानवी प्रवृत्ति जिसकी होती है ना, वो सामने वाले को पागल ही समझता है। कई लोग तो ऐसे जो अपने माता पिता को भी पागल समझते हैं, हाँ, कई लोग ऐसे समझते हैं कि हमने अपने पिताजी को पागल बना दिया। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने जीवन का जो अनुभव के थप्पड़े खाए हैं ना, तुम्हारे जैसे कितनों को ही उन्होंने अपने जीवन में झेला है। अपनी दानवी बुद्धि, अपनी कामनीय बुद्धि, इससे हम अपने बड़े गुरुजनों को, अपने माता पिता को अपने से छोटा समझते हैं, अपने से छोटा आंकते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे कम बुद्धि है इनमें। शिव जी ने बड़ी सुंदर एक पंक्ति कही है रामचरितमानस में, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, ओ मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिना ही विचार करई शुभ जानी, बिना ही विचार करई शुभ जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
पिता प्रभु गुरु के वाणी, मात पिता